आज के सेगमेंट बेटा हम देखेंगे कि अगर हमें कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कुछ कंडीशंस गिवन है तो उनके बिहाफ पे हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट्स को कैसे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी है बेटा a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका बेटा d1 क्या आएगा b1² माइनस 4a1c1 और इसका d2 मान लीजिए आपके पास क्या आ रहा है b2² माइनस 4a2c2। अब देखिए कंडीशंस की बात करते हैं। हम पहली कंडीशंस को लेके चलते हैं कि d1 प्लस d2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा d1 प्लस d2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, पहली कंडीशन कि d1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड d2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्लियर। दूसरी कंडीशन की बात करें बेटा तो d1 ग्रेटर देन 0 है और d2 क्या है बेटा नेगेटिव है एंड d1 नेगेटिव है और d2 क्या है वो पॉजिटिव है। लेकिन जो ये कंडीशन है उसके साथ साथ एक बात ये भी लगी रहेगी कि d1 पॉजिटिव है और d2 नेगेटिव है तो इसका मतलब d1 इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि वो d2 की नेगेटिविटी को रिमूव कर दे। मतलब अगर d1 की बात करें तो d1 अगर 5 ले रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे d1 5 है तो d2 -2 -3 -4 हो। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि d1 आपके पास 4 ले लिया और d2 आपने क्या ले लिया -10, तो कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये निकला या तो दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है और वो इतना पॉजिटिव है कि दूसरे वाले की नेगेटिविटी को पूरी खत्म कर दे रहा। यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जा रही, पॉजिटिव। यानी जब d1 प्लस d2 पॉजिटिव है तो आपके पास एक कंडीशन कंफर्म निकल के आई कि कम से कम दोनों में से कोई ना कोई एक तो पॉजिटिव है ही। दैट मीन्स आप कहेंगे एट लीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स एट लीस्ट वन ऑफ d1 एंड d2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे, at least one equation has real roots। कम से कम एक इक्वेशन के पास क्या है, रियल रूट्स है। क्लियर। तो ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशंस की बात करते हैं बेटा। अगर हम बात ये करें कि d1 प्लस d2 नेगेटिव, दैट मीन सेकेंड कंडीशन हमने ले ली कि d1 प्लस d2 नेगेटिव है तो वही पुरानी कंडीशन के हिसाब पे आप देखेंगे तो या तो पक्की चीज़ है कि d1 भी नेगेटिव हो और d2 भी नेगेटिव हो। दैट मीन्स क्या है बेटा, d1 भी नेगेटिव हो एंड d2 भी नेगेटिव हो, या d1 अगर पॉजिटिव ले लिया तो कहना चाहिए d2 नेगेटिव हो और d1 नेगेटिव हो तो d2 क्या हो, पॉजिटिव हो। ये निकला बेटा। देखिए इसके साथ फिर एक कंडीशन भी अटैच हो गई कि अगर d1 पॉजिटिव है और d2 नेगेटिव है तो d2 इतना नेगेटिव होना चाहिए कि d1 की पॉजिटिविटी को खत्म कर दे। यहां पे देखिए बेटा d1 इतना नेगेटिव होना चाहिए कि d2 की पॉजिटिविटी को खत्म कर दे। कहने का मतलब ये है कि दोनों या तो नेगेटिव हो या दोनों में से कोई एक इतना नेगेटिव हो कि दूसरे वाले की पॉजिटिव को क्रॉस कर जा रहा। तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा। पहली कंडीशन क्या थी, अब d1 प्लस d2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो उसमें एक इतना पॉजिटिव होता था कि दूसरे वाले की नेगेटिविटी खत्म कर दे रहा था। अब की एक इसमें इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि दूसरे वाले की पॉजिटिविटी को खत्म कर दे रहा। यानी कहने का मतलब इसके बिहाफ पे आप क्या बोलेंगे कि कम से कम एक इक्वेशन है जो क्या रखेगी बेटा, नेगेटिव रूट रखेगी। दैट मीन्स एट लीस्ट
one equation has imaginary roots, कोई एक इक्वेशन होगी जो कम से कम इमेजनरी रूट रखेगी, कम से कम एक इक्वेशन क्या होगी बेटा, जो इमेजनरी रूट्स रखेगी दोनों में से। क्लियर? अगली कंडीशन को देखते हैं बेटा। अब मान लीजिए बेटा, अगर आपके पास कंडीशन ये है कि d1 इंटू d2 नेगेटिव है, तो d1 इंटू d2 नेगेटिव है, तो ये तो तभी संभव होगा बेटा जब d1 क्या हो, नेगेटिव हो, एंड d2 पॉजिटिव हो, या d1 पॉजिटिव हो एंड d1 नेगेटिव हो। इन दोनों में से एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, यानी इसके भी यहाँ पे आप कह सकते हो जो इक्वेशन होगी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या रखेगी बेटा, टू रियल रूट्स एंड टू इमेजिनरी रूट्स। क्या रखे बेटा, दो रियल रूट रखेगी और दो इमेजिनरी रूट्स, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स रूट्स रखेगी बेटा। लॉजिक समझ में आ गई? या तो इसके वाले के रियल होंगे तो इसके इमेजिनरी, और इसके रियल होंगे तो बेटा इसके इमेजिनरी। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। अगर कंडीशन ये हो बेटा आपके पास कि d1 d2 ग्रेटर देन 0, d1 इंटू d2 ग्रेटर देन 0, नेगेटिविटी का पिछला वाला बता दिया, पॉजिटिव में देखिए। तो क्या संभव है बेटा कि d1 पॉजिटिव हो और d2 पॉजिटिव हो, या d1 नेगेटिव हो एंड d2 भी नेगेटिव हो। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाएंगे बेटा, 4 रियल रूट्स, और दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा बेटा, 4 इमेजिनरी रूट्स। यानी इस वाले केस में क्या आएगा बेटा, जो इक्वेशन आएगी a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज 4 रियल रूट्स। और इस केस में इक्वेशन जो आपके पास a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज 4 इमेजिनरी रूट्स। क्या रखेंगे बेटा, 4 इमेजिनरी रूट्स। तो लॉजिक क्लियर होगी बेटा, सब एकदम फिंगर टिप्स से बैठा लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। खैर अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें d1 इंटू d2 हमने बता दिया आपको कि ये पॉजिटिव है तब क्या है d1, और d2 नेगेटिव है तब क्या है। हम अगले केस की बात करते हैं कि अगर d1 इंटू d2 क्या है बेटा, 0 के इक्वल है, d1 इंटू d2 इक्वल टू 0। इस पे कितने सारे केसेस बनेंगे इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए d1 इंटू d2 अगर 0, तो क्या d1 ग्रेटर देन 0 और d2 इक्वल टू 0, ये बना। या d1 इक्वल टू 0 एंड d2 ग्रेटर देन 0। d1 पॉजिटिव हो, d2 0 हो, या d1 0 हो और d2 पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में क्या आएंगे बेटा, ऐसे केस की बात करेंगे तो इसके रूट्स को देखेंगे, डिस्कस कीजिए, गौर से देखिए इसमें। अब देखिए बेटा,
ऐसे केस में आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी आपके पास a1x² प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। इसके पास कितने रूट्स आएंगे? इसके पास बेटा आएंगे 4 रियल रूट्स। कितने रूट्स आएंगे? 4 रियल रूट्स। और ये रियल रूट्स कैसे होंगे बेटा? 2 इक्वल रियल रूट्स एंड 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लियर? अब एक तो कंडीशन ये आपके पास बनी, जो आपने ये देखी कंडीशंस, ये वाली और ये वाली। और भी कंडीशंस हो सकती है बेटा। कैसे? ये देखिए कि D1 नेगेटिव हो और D2 0 हो, या D1 0 हो और D2 नेगेटिव हो। यानी कोई एक नेगेटिव हो, कोई एक 0 के इक्वल हो। तो ऐसे केस में जो ये इक्वेशन है बेटा a1x² प्लस b1x प्लस c1 a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये क्या रखिए बेटा? 2 इक्वल रियल रूट्स एंड 2 imaginary roots and 2 imaginary roots, 2 complex roots। तो लॉजिक सारी मैंने आपको बता दी। पहले केस में हमने D1 प्लस D2 को पॉजिटिव लिया था, दूसरे केस में D1 प्लस D2 को नेगेटिव लिया था, फिर अगला केस लिया था D1 इंटू D2 को नेगेटिव, फिर D1 इंटू D2 को हमने पॉजिटिव लिया, फिर हमने D1 इंटू D2 को इक्वल टू 0 लिया। इन सारे केसेस को हमने डिस्कस किया। इसके बिहाफ पे आप क्वेश्चंस को सीधे सीधे कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको दिमाग में बैठा के तो कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन भी देख लेते हैं इस पे। ये केस क्लियर हो गया आपको। 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं करना चाहें तो। अगर चार्ट वाइज देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पे ये D1 D2, यहाँ पे D1 को 0 ले लीजिए, D1 0, इसको पॉजिटिव, D2 को नेगेटिव, इसको आप 0 ले लीजिए, इधर पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। केसेस बन गए। इस वाले केस में क्या आएंगे बेटा? पॉजिटिव और 0, मतलब यहाँ पे 4 रियल रूट्स आ जाएंगे भाई। 0 पे 2 इक्वल रियल रूट्स। इस वाले केस में 4 रियल रूट्स, इस वाले केस में 2 रियल 2 इमेजिनरी, 2 रियल इमेजिनरी। इस वाले केस में 4 रियल रूट्स, इस वाले केस में 2 रियल 2 इमेजिनरी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। पॉजिटिव के 2, 0 के भी 2। यहाँ पे देखिए रियल भाई 4 रियल है इसमें, तो इसमें 4 रियल में 2 रियल एंड इक्वल भी हैं, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ रहा। यहाँ पे 2 रियल है, आपस में इक्वल है, यहाँ पे 2 इमेजिनरी हो जा रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव 2 रियल आ जाएंगे और यहाँ भी 2 रियल आएंगे। ये 2 रियल क्या होंगे? सेम होंगे। ये 2 रियल क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ये इमेजिनरी, और यहाँ पे बेटा 2 रियल एंड इक्वल रूट्स। खैर ये तो मैंने चार्ट वाइज बताया आपको, जो मैंने पहले बताई थी चीज़ें वही हैं। एक क्वेश्चन है, उसको देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन ये है, आपके पास इक्वेशन गिवन है x² प्लस
ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर और कंडीशन गिवन है बेटा ए सी, ए इंटू सी इक्वल टू 2b प्लस डी। ओके, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए जैसे हमने बोला था ना इस बेटा शुरुआत में कि नंबर आप ले सकते हैं 2 3 4 पता लग सकता है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन में ए बी सी डी लिखा है। आप अगर पहली वाली इक्वेशन की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें बेटा, तो इसके लिए हम d1 निकालेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4b। एंड इस वाले का बेटा d2 निकालेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस 4d। अब देखिए बेटा क्या ए स्क्वायर माइनस 4b पे आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि d1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, या केवल d2 के बेस भी बता सकते हैं कि सी स्क्वायर माइनस 4d पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यानी अभी हम नेचर ऑफ रूट्स को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब देखिए बेटा, अब हमने अगर किया d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 करा तो बेटा क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 4b प्लस सी स्क्वायर माइनस 4d। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4b प्लस डी। ये देखिए बेटा 2b प्लस डी बराबर ए सी, मतलब ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो बेटा ये क्या लिखा है a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये निकल के आ गया बेटा आपके पास, और ये होल स्क्वायर लिखा है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट इज बेटा आप इंडिविजुअली किसी इक्वेशन के बताने के बारे में नहीं थे कि आप बता दीजिए कि इसका रियल है या इसका इमेजिनरी है, लेकिन जो गिवन कंडीशन थी उसके बिहाफ पे आपके पास कंडीशन क्या निकली बेटा कि d1 प्लस d2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब आप ये कंडीशन बता सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक, कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे रियल होंगे। दैट मीन्स एट लीस्ट वन इक्वेशन, at least one equation has real roots। कम से कम एक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे रियल। तो जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था बेटा कि नेचर ऑफ, इसके पहले भी हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किए हैं, इसी के सीक्वेंस में आप देखेंगे, फर्स्ट वीडियो में ही है इसके। यहाँ पे हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को लिया, 2 इक्वेशन एक साथ लेके उनके नेचर ऑफ रूट्स को डिस्कस किया। गिवन कंडीशन के बिहाफ पे इन इक्वेशंस के बारे में एक आइडिया दे सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी हैं, कहीं से कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप जो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको चीज़ों का रिस्पांस मिलेगा। और आपको अगर हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्लियर? ओके, बाय बाय बाय।